हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन्स। किसका हार्मोन्स? हार्ट का, किडनी का और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे? हार्मोन एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स। हार्ट में, किडनी में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, एंडोक्राइन ग्लैंड थे, ठीक है, जो क्या करते थे, जो हार्मोन का सिक्रीशन करते थे। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कि क्या करते थे, जो हार्मोन का सिक्रीशन करते थे। उसके अलावा भी एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा भी कुछ हार्मोन, कुछ है, हार्ट है, किडनी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये भी क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं उसको देखते हैं। जो हार्ट है, हार्मोन्स ऑफ हार्ट। हार्ट कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है? सो हार्ट हार्मोन का सिक्रीशन करता है कौन सा, कहाँ पर करता है ये हार्ट? ये करता है एट्रियल वॉल, ठीक है, एट्रियल वॉल ऑफ, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट में कौन सा हार्मोन का इसमें सिक्रीशन होता है? सो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट में कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? इसमें इसमें होता है ANF। ANF, ANF क्या है? एट्रियल नेटिवरेटिक फैक्टर। सो ANF क्या है? इसको बोलते हैं एट्रियल नेटिवरेटिक, एट्रियल नेटिवरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन सिक्रीशन होता है कहाँ पर? ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है हार्ट में। कहाँ पर इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है? ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है हार्ट में, ठीक है। सबसे पहले जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है हार्ट में उसको बोलते हैं ANF। एंड ANF क्या है? एट्रियल नेटिवरेटिक फैक्टर। कहाँ पर होता है? एट्रियल वाला हार्ट में होता है। सेकंड आते हैं आप किडनी। सो किडनी में कहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन होता है? सो जक्स्टा ग्लोमुलर सेल में, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल ऑफ, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कहाँ पर? जक्स्टा ग्लोमरुलर ऑफ, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, सेल ऑफ किडनी। किडनी के जक्स्टा ग्लोमुलर सेल में कौन सा हार्मोन का इसमें सिक्रीशन होता है? तो इसमें हार्मोन का सिक्रीशन होता है कौन सा, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसमें कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है? इसमें एरिथ्रोपोइटिन। सबसे पहले बात करते हैं हम हार्ट में, फिर सेकंड बात की हम लोग किसके बारे में? किडनी में। किडनी में कौन सा हार्मोन का इसमें सिक्रीशन होता है? उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं उसको? एरिथ्रोपोइटिन। फिर आते हैं हम लोग सेकंड, थर्ड। अब थर्ड जो है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो जो हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है। कौन कौन सा हार्मोन का इसमें सिक्रीशन होता है? सो पहला है इसमें गैस्ट्रिन, फिर है सिक्रेटिन। पहला क्या है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन। फिर कौन सा हार्मोन है इसमें? कोलियोसिस्टोकिनिन, ठीक। फिर क्या है? फिर क्या है? कोलियोसिस्टोकैनिन। फिर है गैस्ट्रो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हार्मोन, गैस्ट्रो इनहिबिटरी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। पी मतलब होता है पेप्टाइड्स। सो इसमें टोटल 4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कहाँ पर होता है ये? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में टोटल 4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सबसे पहले हार्मोन का होता है सिक्रेशन जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। फिर होता है हार्मोन का सिक्रेशन जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। फिर होता है कोलियोसिस्टोकैनिन। और लास्ट है गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, GIP। GIP क्या है? गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक। अब देखते हैं सब हार्मोन का फंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन क्या क्या करता है, इसको देखो। जो गैस्ट्रिन है ये क्या करता है, गैस्ट्रिन सिक्रीशन करता है किसका, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ किसका, किसके, किसको स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन को, किसका, HCl का एंड पेप्सिनोजन, ठीक है, समझे। पेप्सिनोजन। जो गैस्ट्रिन है क्या करता है, गैस्ट्रिन क्या करता है, हार्मोन ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है। क्या करता है ये, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन किसका, HCl एंड पेप्सिनोजन को। ये फंक्शन है किसका, गैस्ट्रिन का। अब आता है सेकंड फंक्शन, जिसका सेकंड फंक्शन है सिक्रेटिन। जो सिक्रेटिन है ये क्या करेगा, ये भी क्या करता है, देखो ये भी स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन किसका, किसका, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ, किसका करता है ये, H2O वाटर का, पानी का, और किसका करता है, बाइकार्बोनेट का, एंड बाइकार्बोनेट CHCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट का भी क्या करता है ये, स्टिमुलेट करता है। फ्रॉम कहाँ से करता है, फ्रॉम पेनक्रियास, फ्रॉम पेनक्रियास। तो समझ गए कि जो सिक्रेटिन है क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है किसको, सिक्रीशन को, किसका सिक्रीशन, HCl एंड सॉरी किसका सिक्रेशन, वाटर और बाइकार्बोनेट का, कहाँ से, पेनक्रियास से। कहाँ से करता है, पेनक्रियास से करता है। तो किसका फंक्शन है ये, गैस्ट्रिन का, ठीक है, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन का फंक्शन हो गया। गैस्ट्रिन देख लिए, सिक्रेटिन देख लिए। अब आते हैं थर्ड, जिसको बोलते हैं क्या, थर्ड है कोलिसिस्टोकिनिन। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है किसमें, एक्ट ऑन गाल ब्लैडर, और किसमें करता है एक्ट, एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर में क्या करता है, ये एक्ट करता है, कौन, कोलिसिस्टोकिनिन। कोलिसिस्टोकिनिन क्या करता है, ये एक्ट करता है किसमें, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास में, ठीक है। अब आता है फोर्थ, जो है हम लोग का गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, गैस्ट्रो को बोलते हैं गैस्ट्रिक। सो जो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो बोल सकते हो, गैस्ट्रो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक। तो इनहिबिटरी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोकना, इनहिबिट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनहिबिटरी। सो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। सो जो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स है ये क्या करता है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स ये क्या करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक, ठीक है, क्या करता है, किसको सिक्रेशन को रोक देता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोक देता है। सो क्या करता है ये, इनहिबिट टी सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक के सिक्रेशन को ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक, एंड क्या करता है, मोटेलिटी को भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, और क्या कर देता है, मोटेलिटी, मोटेलिटी को भी क्या करता है, ये मोटेलिटी को भी डिक्रीज कर देता है। किसका फंक्शन है ये फंक्शन है गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। किसका फंक्शन है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। आप लोग को अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप ये समझो ये क्या है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, ये गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, इनहिबिट करता है
सिक्रीशन किसका, गैस्ट्रिक का और मोटेलिटी। तो ये था हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन किसका था, हार्ट का, किडनी का और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तीनों का हार्मोन मैं आपको हर चीज़ बताया हूँ कि कौन 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 सा हार्मोन क्या क्या फंक्शन करता है। अब बात करेंगे केमिकल नेचर के बेसिस में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। उसमें पढ़ेंगे केमिकल नेचर के बेसिस में, क्या पढ़ेंगे उसमें, उसमें पढ़ेंगे हम लोग केमिकल नेचर के बेसिस में हार्मोन्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है। सो देखो, सो आप देखेंगे हम लोग केमिकल नेचर के बेसिस में। सो आप क्या देखेंगे, सो आप देखेंगे केमिकल नेचर के बेसिस में हार्मोन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चेंज हो गया फिजिक्स से। सो आप देखेंगे हम लोग, सो आप देखेंगे हम लोग सो नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स किसकी बेसिस, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के बेसिस में हम हॉर्मोन्स को देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। सो देखो केमिकल नेचर के बेसिस में हॉर्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको डिवाइड किए हैं हम लोग, मतलब मैंने क्या हूँ, आपका एनसीईआरटी ने किया है। सो 4 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं क्या, सबसे पहले हार्मोन है जिसको बोलते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन डेरिवेटिव्स। सेकेंड है स्टेरॉइड, सेकेंड क्या है स्टेरॉइड। थर्ड क्या है एडोथेओरिन, एडोथायोरिन। और फोर्थ है अमीनो एसिड। फोर्थ क्या है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड। सो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सा इसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखो जो प्रोटीन है और स्टेरॉइड, फिर है एडोथेओरिन, अमीनो एसिड। तो इसमें से सबसे पहले जो प्रोटीन है, प्रोटीन का हम लोग देखेंगे प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, ठीक। प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन से इसमें आएंगे, कौन कौन से हार्मोन आते हैं प्रोटीन में, देखो। सो प्रोटीन में आएंगे ग्लूकेगॉन, क्या आएंगे इसमें ग्लूकेगॉन, और क्या आएंगे इसमें इंसुलिन, इंसुलिन। और क्या आएंगे इसमें पिट्यूटरी हार्मोन, प्यूटेटरी हार्मोन्स। और इसमें आते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सो इसमें जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स है इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब बात आता है स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड है स्टेरॉइड में कौन सा आता है इसमें, सो स्टेरॉइड में क्या आता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। और इसमें क्या आएंगे स्ट्राडायोल, स्ट्राडायोल। और इसमें क्या आएंगे कॉर्टिसोल, स्ट्राडायोल। और इसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और इसमें कौन सा हार्मोन आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं समझ गए। सबसे पहले इसमें आता है स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, फिर आता है एस्ट्राडायोल, फिर आएगा टेस्टोस्टेरोन और फिर आएगा प्रोजेस्टेरोन। किस में आएंगे ये स्टेरॉइड में। अब आते हैं आइडोथेओरिन, ठीक है। आइडोथेओरिन में कौन सा हार्मोन आता है इसमें थायराइड हार्मोन। इसमें क्या आता है खाली
थायराइड हॉर्मोन्स। फिर आते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सा हार्मोन आता है इसमें? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कौन सा आता है इसमें हार्मोन? इसमें आते हैं एपिनेफ्रिन। तो ये सब डेरिवेटिव्स को आप समझ गए कि प्रोटीन डेरिवेटिव्स, स्टेरॉइड, आइसोथ्योरिन्स और अमीनो एसिड कौन कौन से इसमें आते हैं हार्मोन्स आएंगे। आपका फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है ना। कौन कौन से हार्मोन आते हैं किसमें? प्रोटीन डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड, आइसोथ्योरिन्स एंड अमीनो एसिड। अब इसको हम लोग, अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये आपका लास्ट टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। लास्ट टॉपिक कौन सा है? लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्या मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का? देखो, पहले दिया है हार्मोन एक्शन का एग्जांपल, पहले प्रोटीन हार्मोन और फिर दिया है स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। ये बन गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता, कैसा, कौन सा सेल मेम्ब्रेन है ये? बाइलिपिड। बाइलिपिड लेयर का कौन सा? ठीक है, बाइलिपिड लेयर का सेल मेम्ब्रेन है ओवेरियन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन किसका है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, किसका? ओवेरियन। ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। कैसा है ये? बाइलिपिड लेयर का है। ठीक है, इसमें क्या है? बाइलिपिड लेयर का है, ये बाइलिपिड लेयर का है। सो ये जो लेयर है किससे बना है? लिपिड से बना है। तो इसमें क्या होगा समझना आप, इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं क्या? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है? इस लेयर में, इस लेयर में होता है रिसेप्टर्स। इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे रिसेप्टर्स। ये क्या है? इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। इसमें होते हैं, इस लेयर में होता है, ठीक, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के ओवेरियन लेयर में क्या होता है? इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, अब बाहर से जो हार्मोन्स आएगा, अब क्या होगा? अब बाहर से जो हार्मोन आएगा, ये हार्मोन है। अब हार्मोन जो है ये बाहर से आएगा, तो ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ बैंड करेगा। क्या करेगा ये हार्मोन? हार्मोन मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ बैंड करेगा। ये जो हार्मोन है क्या करेगा? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ बैंड करेगा। क्लियर? हार्मोन आएगा और क्या करेगा? बैंड करेगा मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ। हार्मोन कौन सा हो सकता है भाई? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये किसके साथ बैंड करेगा? ये बैंड करेगा मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ। किसके साथ बैंड करेगा ये? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ बैंड करेगा। और यहाँ से क्या होगा? उसको सेल तक, टिश्यू तक जाना है। ठीक है, तो इससे क्या करेगा? ये क्या जनरेशन करेगा? ये जनरेट करता है जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। फिर जो मैसेज है इसको अंदर ले जाने में क्या करेगा? ये जनरेशन करता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर सबसे पहले हार्मोन आया। हार्मोन कहाँ, किसके पास आएगा? रिसेप्टर के पास हार्मोन आएगा। और वो हार्मोन को कौन लेके जाएगा? हार्मोन को यहाँ पर जब रिसेप्टर के पास पहुँचेगा तो यहाँ क्या क्या होगा? यहाँ से जनरेट होगा किसका? यहाँ से जनरेशन होगा किसका? सेकेंडरी मैसेंजर का। यहाँ से जनरेशन किसका होगा? सेकेंडरी मैसेंजर का। यहाँ से जनरेशन होगा, फिर सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन को लेके जाएगा, ठीक है, पार्टिकुलर सेल के पास। और वहाँ क्या होगा? उससे क्या होगा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। फिर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल
फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होने के बाद क्या होगा, ओवेरियन का ग्रोथ होगा। फिर क्या होगा लास्ट में, ओवेरियन ग्रोथ, ओवेरियन ग्रोथ। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म किसका, हार्मोन एक्शन का। किसका है ये है प्रोटीन हार्मोन। किसका मैकेनिज्म है ये, प्रोटीन हार्मोन का। ठीक, जब प्रोटीन हार्मोन होगा तो कैसे होगा, क्लियर। जब प्रोटीन का हार्मोन होगा तो कैसा मैकेनिज्म होगा, आप समझ गए। जब प्रोटीन का हार्मोन होगा तो कैसा होगा, इसमें सबसे पहले हार्मोन आएगा। हार्मोन कौन है इसमें, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और यहाँ से जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जनरेट होगा क्या, रिसेप्टर से जनरेशन होगा किसका, सेकेंडरी मैसेंजर का। फिर जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये मैसेज को लेके जाएगा किसके पास, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और ओवेरियन का ग्रोथ होगा फाइनली। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म। अब आते हैं हम लोग किसका, स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब पढ़ेंगे स्टेरॉयड हार्मोन। ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन किसका, ओवेरियन का। अब स्टेरॉयड में पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन किसका रहेगा, इसमें यूट्राइन का रहेगा। ठीक, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन। अब किसका सेल मेम्ब्रेन है, यूट्राइन का सेल मेम्ब्रेन है। और जो प्रोटीन हार्मोन इसमें नहीं, इसमें कौन सा हार्मोन है, इसमें हार्मोन है स्टेरॉयड। अब आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। अब किसका हार्मोन है इसमें, एस्ट्रॉयड हार्मोन है इसमें। सो एस्ट्रॉयड हार्मोन में जो लेयर है सेम रहेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें रिसेप्टर नहीं होता। ठीक है, जो यूट्राइन है, ठीक है, जो स्टेरॉयड हार्मोन इसमें क्या नहीं होता, इसमें रिसेप्टर नहीं होते। इसमें नहीं होते क्या, इसमें रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। जब इसमें रिसेप्टर एब्सेंट है तो इसमें क्या होगा, देखो इंटरेस्टिंग है। सो इसमें देखो कोई भी इसमें सेकेंडरी जनरेशन नहीं होता मैसेज का इसमें। अब देखो क्या होगा इसमें। तो अब हम लोग ने सबसे पहले देखा प्रोटीन हार्मोन, ये देख रहे हैं हम लोग किसका, स्टेरॉयड हार्मोन। जो स्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, जो एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड क्या है भाई, फैट है। फैट क्या है, लिपिड है। सो जो लिपिड है और जो ये लेयर है किसका है, बायोलिपिड लेयर का है। तो भाई जो लिपिड होंगे, जो एस्टेरॉयड होंगे तो मतलब आसानी से पार कर सकते हैं ना मेम्ब्रेन को, समझ रहे हो। लिपिड का ही है भाई, वो तो फैट का ही है। तो जो मेम्ब्रेन को आसानी से ये पार कर सकते हैं, समझ रहे हो, इस मैसेज को आसानी से यहाँ पार कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज को आसानी से यहाँ से पार कर सकते हैं। ठीक, हार्मोन, समझे बात को, कौन सा उसमें हार्मोन होगा, इसमें इसमें हार्मोन कौन सा होगा समझो, आइडोथेओरिन। इसमें हार्मोन कौन सा होगा, आइडोथेओरिन, थेओनिन। ठीक, इसमें हार्मोन कौन सा होगा, इसमें एडोथेओनिन होगा। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें कौन सा हार्मोन होगा, एडोथेओनिन स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन इसमें, स्टेरॉयड हार्मोन। जो क्या करेगा, जो डायरेक्टली जो इस मेम्ब्रेन से क्या करेगा, देखो इस मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास हो जाएगा। कोई भी इसमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होगा। इसमें कोई भी क्या नहीं होगा, इसमें कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होगा। जो हार्मोन है डायरेक्टली किसके पास पहुंच जाएगा, सेल या टिश्यू के पास। ठीक है, जो जहाँ से क्या होगा, ग्रोथ होगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, इसमें बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इसमें जीन एक्सप्रेशन होगा। फिर क्या होगा, इसमें जीन का एक्सप्रेशन होगा। और इसमें क्या होगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा एंड डिफ्रेंसिएशन। फिर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के बाद इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टिश्यू का ग्रोथ होगा। ठीक है, टिश्यू ग्रोथ होगा और डिफ्रेंसिएशन, टिश्यू का ग्रोथ और इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। एक कौन सा केस है ये, एस्ट्रॉयड हार्मोन। जब एस्ट्रॉयड का हार्मोन रहेगा तो वो सीधा क्या करेगा, इंटरसेलुलर। ठीक है, वो किससे बाइंड करेगा, सीधा इंटरसेलुलर रिसेप्टर के साथ। वो सीधा बाइंड करेगा इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के साथ। अगर जो स्टेरॉयड हार्मोन है तो किसके साथ बाइंड करेगा, वो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा। अगर कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रॉयड हार्मोन है, तो एस्ट्रॉयड हार्मोन है तो सीधा वो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन सीधा सेल के अंदर घुस गया और क्या शो कर रहा है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस, टिश्यू का ग्रोथ करवा रहा है। जीन एक्सप्रेशन होता है, आपके स्टार्टिंग में जीन बना दिया है। ठीक है, डीएनए आरएनए लिख दिया है, तो आप मत घबराओ, बस यही समझाने की आपको कोशिश में लगा है आप एनसीईआरटी। एक और चीज़ देखो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताया था, अभी बताया हूँ जब प्रोटीन हार्मोन पढ़ रहे थे।
प्रोटीन हार्मोन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो सेकेंडरी मैसेंजर है, यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पर रिसेप्टर से क्या जनरेट हो रहा था, रिसेप्टर से जनरेट हो रहा था क्या, सेकेंडरी मैसेंजर हो रहा था ना। तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताया नहीं था, तो सुनो, जो सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, इसको इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंडरी मैसेंजर होंगे कौन कौन से होंगे, देखो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं सबसे पहले कैल्शियम, और आपके एनसीईआरटी में दिया है दो एग्जांपल, कैल्शियम और एक दिया है एएमपी। एएमपी क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। सो आपका एग्जांपल था किसका, सेकेंडरी मैसेंजर का। सेकेंडरी मैसेंजर कौन हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, एटीपी एएमपी हो सकता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और एग्जांपल है आईपी3, आईपी3 भी है, ठीक है। सो किसके हैं ये, सेकेंडरी मैसेंजर के। तो आप समझ गए, प्रोटीन हार्मोन में क्या होता है, उसमें होते हैं रिसेप्टर जो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, ठीक है। और स्टेरॉयड हार्मोन में कोई भी रिसेप्टर नहीं होते, वो कैसा होता है, सीधा इंटरसेलर, ठीक, वो किससे बाइंड करते हैं, सीधा इंटरसेलर से, इंटरसेलर के साथ सीधा बाइंड करते हैं, सीधा सेल के अंदर घुसते हैं, इंटरसेल के साथ सीधा बाइंड करते हैं और टिश्यू का ग्रोथ करते हैं। तो ये था आपका प्रोटीन हार्मोन और था स्टेरॉयड हार्मोन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हॉर्मोन्स। सबसे पहले हॉर्मोन्स पढ़े हार्ट का, किडनी का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, फिर पढ़े हम लोग मैग्नीशियम हार्मोन एक्शन का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो लेक्चर है वो हो गया कंप्लीट। ये है आपका चैप्टर का लास्ट लेक्चर, कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। राधे राधे।